सिक्के का दो पहलू होता है। एक में मौजूदा समय में कोरोना वायरस है, वहीं दूसरे पहलू में देखने को मिल रहा है कि लोग कोरोना को मात देकर के घर लौट रहे हैं और कोरोना योद्धा कहला रहे हैं। उन्हीं में से शुमार है सिलीगुड़ी शहर में एक सामाजिक कार्यकर्ता, साथ ही साथ सिलीगुड़ी में हिंदी पत्रकारों में से वरिष्ठ पत्रकार और सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब के कार्यकारिणी सदस्य संदीप करनानी जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद। और कोरोना योद्धा हम लोग इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते महीने ही ये कोरोना को मात दे करके घर पे ही थे और उन्होंने जय किया है। सबसे पहले आज हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपको कैसे पता चला कि आपको कोरोना हुआ है, उसके बाद आपके विचार क्या थे, आपने कैसे खुद को संभाला या फिर क्या किया? सर्वप्रथम नेहा जी, मैं धन्यवाद दूंगा एसके लाइव का कि वो एक अच्छी सीरीज़ ये चालू कर रहे हैं कि जो जय हो के आए हैं या फिर जिन्होंने कोरोना का वो दौर पार किया है उनकी भावनाओं को आप दर्शकों तक शेयर कर रहे हैं। तो मुझे अचानक ये संभवतः 20 या 21 अप्रैल की बात है, अचानक मुझे ऐसा लगा कि आज मेरे शरीर में कुछ अजीब सा पेन हो रहा है। तो पहले लगा कि हो सकता है कि आज मैंने कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली हो सुबह या फिर ऐसा ही हो सकता है नॉर्मल। फिर पता नहीं सिक्स सेंस एक बोल रहा था कि कुछ ना कुछ ये रोज़ाना की कुछ नहीं है, ये कुछ डिफरेंट हो रहा है। अच्छा। तो मैंने अपने आप को उसी दिन उसी समय ये समझा कि ये एक बार किसी तरह एक बार इसको समझो, ये गलत है कुछ। और फिर मैंने अपने आप को उसी दिन घर में बात की, मेरे और भी लोगों से बात की और अपने आप को घर में जाके आइसोलेट कर लिया। अच्छा। आइसोलेट कर लिया और उस दौरान मेरे को इवनिंग को एलर्जी भी हुई थी। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, तो डॉक्टर से भी मैंने पूछा कि मेरे कुछ हरकत ये अजीब सी लग रही है। तो डॉक्टर का भी कहना था कि पहले आप ये एलर्जी जो है उसका देखते हैं, फिर कल तक देखते हैं कि क्या होता है। मैं घर गया, घर में जाके बोला तो निश्चित है एक बार में घर में लोगों ने ये बोला कि शायद नहीं हो, एलर्जी की वजह से भी हो सकती है कुछ। फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं आइसोलेट हो जाता हूँ और अपने आप को मैंने घर में आइसोलेट कर लिया। अगली रात को फिर मुझे फीवर भी आई। अच्छा, उसी रात को। और मैंने फीवर आने के पश्चात चूँकि डॉक्टर से सलाह कर चुका था कि बॉडी में पेन हो, तो उन्होंने कहा अगर फीवर हो रहा है तो आप कैलपोल एक टैबलेट ले लेना। अच्छा। उनके बताए अनुसार मैंने टैबलेट भी ले ली और सुबह उठा तो वास्तविक बताऊं तो स्थिति नॉर्मल सी लग रही थी। बॉडी में ज़रूर पेन था बट बुखार थी नहीं, ना ही और कुछ ऐसा लग रहा था। फिर भी मैंने ये उचित समझा कि रिस्क में ना जाते हुए इमीडिएट डॉक्टर से सलाह करूं। अच्छा। और टेस्ट करवा लूं। तो ये आपकी पहली कदम हम कह सकते हैं। हाँ, ये पहला कदम था। मैंने दूसरे दिन ही अपने आप को इमीडिएट बात की लैब से, और चूँकि ऐसी सिचुएशन नहीं थी मेरी कि मैं बेड पे था या फिर मेरे कुछ बहुत ज़्यादा सिम्टम थे, तो मैं इमीडिएट जाके फिर मैंने लैब में मैंने टेस्ट करवा लिया, कोरोना। अच्छा। का टेस्ट करवा लिया। कोरोना की टेस्ट आपने उसी दिन, मतलब दूसरे दिन सुबह दूसरा दिन सुबह मैंने करवा लिया। आपने करवा लिया। ये बताइए कि मतलब एक इंसान जो अपने घर परिवार के साथ सारे दिन रहता है, समय व्यतीत करता है, घर में रह कर के होम आइसोलेट होना कैसे, मतलब आप? नेहा जी, मैं तो कहूँगा कि होम आइसोलेशन से बेहतर कुछ है ही नहीं। आप अपने परिवार के साथ है, चारों तरफ आपके अपने हैं जो आपको बहुत बूस्ट दे सकते हैं कि आप बेहतर हो जाओगे। आपको घर का खाना मिल रहा है, घर का वातावरण, घर में घर के लोग आपको निश्चित तौर पर वो सामने में चेहरे के नहीं है बट हौसले और बुलंदी के तौर पर फ़ोन आवाज़ों से तो हम संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो हौसला था वो निश्चित तौर पर मुझे मेरे पूरे परिवार, मम्मी पापा, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों से मिला। अच्छा, तो कितने लोग हैं आपके घर में, कैसे रहते और किस तरीके से मेंटेन किए थे वो दूरियां? देखिए, मैं जिस दिन पहले दिन ही आइसोलेट हो चुका था और उसके बाद मेरी नेक्स्ट डे रिपोर्ट टेस्ट करवाया, उसके पश्चात मेरी रिपोर्ट, चूँकि उसी दौरान से मैंने पहले दिन से ही मैंने आइसोलेशन किया था, तो आइसोलेशन होते होते नेक्स्ट डे माने तीसरे दिन मेरी रिपोर्ट आ गई तो पॉजिटिव थी। पर हमने आइसोलेशन का जो रूल है एक कि मैं रूम में बंद था, अपने रूम में प्योरली, बाकी लोग जो भी जिस तरह के खाना के समय में मेरे को
बाहर से देते थे, निश्चित ये उपाय भी नहीं है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मेंटेन करना है वो मेंटेन एकदम पूरी तौर से हम लोग कर रहे थे। अच्छा, इसी के साथ डॉक्टर से जब आप सलाह ले रहे थे या फिर बातचीत कर रहे थे तो डॉक्टर का कॉपरेट जो था वो कैसा था? ये एक सबसे अच्छा सवाल आपने पूछा और ये बहुत बढ़िया बात रही कि डॉक्टर से जो मुझे जो डॉक्टर जिन्होंने मुझे ट्रीट किया इस दौरान, मैं जब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई उससे पहले भी कंसल्ट कर चुका था फ़ोन से, तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ चालू की थी अच्छा। और कहा था कि आप रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट आने के पश्चात हम आपको फिर आगे की कार्रवाई करते हैं। तो डॉक्टर महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में डॉक्टर विनीत प्रसाद है, अच्छा। उन्होंने मेरे को देखा और उनकी एक बात, उन्होंने जब चेकअप किया, सब कुछ किया, पॉजिटिव आने के बाद निश्चित तौर पर दिल को छू गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे ये 14 दिन अपना दोस्त मानो। अच्छा, डॉक्टर ने कहा? डॉक्टर ने कहा कि 14 दिन, ये 14 या 17 दिन जो भी है, आप मुझे अपना दोस्त समझो और मेरे से हर चीज़ें शेयर करो। और 14 दिन के बाद फिर हम डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशन में आ सकते हैं। अच्छा। पर इन 14 दिन आप मेरे को शेयर करो। उन्होंने जो जो गाइडलाइन दी थी, सारी गाइडलाइंस फॉलो करने का बाद, और वन ऑफ द बेस्ट चीज़ मुझे जो लगता है कि डॉक्टरी सलाह जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसा वो चाहे अगर हम वैसा करते रहें तो हम रिकवर फटाफट होंगे, एकदम इमीडिएट, जितनी जल्दी हो सकेंगे। इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ विशेष आपको दिक्कत हो रही थी, सांस में प्रॉब्लम या फिर ऐसा कुछ? ये नेहा जी, एक चीज़ मैं लोगों से भी शेयर करूंगा कि ये दिक्कत सबके साथ हो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग दिन भर सुनते हैं और देखते हैं पर ऐसा नहीं है। जो मेरा आकलन है 80% या 90% कहें तो लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे शायद एक दिन बुखार के बाद सिर्फ बॉडी में पेन रहा। अच्छा। उसके बाद ना कोई सांस लेने में दिक्कत, ना कोई सर्दी खांसी, ना ही दोबारा कोई बुखार, ना ही कुछ सिम्टम देखने को मिले। और बहुत इजीली मैंने वो 14 दिन अपने आप को आइसोलेट होके, या कहूँ कि एक तरह से हमें तो ये 14 दिन का वनवास मिलता है, राम जी को तो 14 वर्ष के वनवास मिला बिल्कुल था। बिल्कुल। तो इसी तरीके से बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो हम संदीप जी से ले रहे हैं। हम ये भी देखे थे कि आप वैक्सीन का डोज लिए थे, पहले फर्स्ट डोज लिए थे, इसके बाद कोरोना हुई आपको, तो क्या कहीं ना कहीं ये वैक्सीन की वजह से ही आप घर पे रहे और इतने जल्दी रिकवर हो गए? हो सकता है, ये तो जितना साइंटिफिक रिसर्च बता पाएगा, पर मुझे तो लगता है कि डेफिनेटली वैक्सीन का असर है कि कोरोना बहुत हल्के रूप में मेरे ऊपर आया और मैं बहुत अल्प समय में बाहर भी निकल पाया इससे। बिल्कुल। कितने दिन के बाद आप घर से निकले थे? मैंने सरकारी गाइडलाइन को पूरी तरह माना और मैं 17 दिन तक, बिल्कुल 17 दिन तक आपके आइसोलेशन का पालन किया मैंने। अच्छा, 17 दिन तक घर पे ही रहे? एकदम। इस दौरान क्या आपके घर के किसी अन्य सदस्य को भी ऐसा कुछ हुआ? हाँ, मेरे इमीडिएट होने के बाद में मैंने वाइफ को भी आइसोलेट कर लिया था और 2 दिन बाद एक सेफ्टी के हिसाब से मैंने उसको टेस्ट करवाया था, तो वाइफ को भी पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ और फिर दोनों का हमारे जो आइसोलेशन था लगभग सिमिलर था, 2 दिन का अंतर था। अच्छा अच्छा। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि होम आइसोलेशन में आप रह करके कैसे जो है खुद को ठीक रख सकते हैं, या फिर डॉक्टर से जो दिनचर्या के हिसाब से जो रूटीन बताते हैं उससे आप कैसे फॉलो कर सकते हैं। और उसकी सीधी मिसाल जो है, हमारे साथ संदीप जी जुड़े हुए, उनसे बहुत सारी बातें कर रहे हैं, जानकारियाँ जो है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि एक पत्रकार की ज़िंदगी जो होती है काफ़ी व्यस्ततम होती है, सारे दिन इधर उधर दौड़ना भागना ऐसा रहता है। घर में जब आप कैद हो जाते हैं तो फिर किस तरीके से अपने दिनचर्या को मेंटेन करते थे, या फिर क्या करते थे? क्या घर से ही काम करते थे? ये जो कोरोना का जो आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन का जो पीरियड था, मुझे लगता है कि मेरे बेहतरीन समयों में से एक गया है। अच्छा। मैंने उन 14 दिनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। मेरे डॉक्टर ने भी एक बात मुझे कही थी कि आप कुछ क्रिएटिव करो, आपको मौका मिला है कुछ क्रिएटिव करने का, तो आपकी अंदर की जो क्रिएटिविटी आपको पसंद आई वो क्रिएटिविटी आप बाहर निकालो। और मैंने शायद उनके वो वर्ड्स मेरे को ऐसे दिमाग में घर कर गए थे कि मैं उन्हीं को लेके चला कि, और मेरी क्रिएटिविटी, मैंने सारी चीज़ें 1 या 2 दिन बाद में मैं अपने नॉर्मल रूटीन में आ गया था। बाहर नहीं निकल पा रहा था रूम से, बट
सारे जो काम थे, जितने काम हो सकते हैं, जितनी। और हमने सुना है कि आप घर पे रह करके भी बहुत सारे सामाजिक कार्यों के साथ जुड़े रहे हैं। जी हाँ नेहा जी, सबसे अच्छी बात ये रही कि मुझे 2 या 3 दिन बाद ऐसा लगा कि क्यों ना अंदर में बैठ के एक क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा उदाहरण रहेगा कि समाज सेवा से, चूंकि मैं हमेशा से एक बिल्कुल। मन रहता है सेवा का, तो इसमें जुड़े। और मैंने शुरुआत ही वहाँ से की। 2 या 3 दिन बाद से मैंने सेवा का वो दौर प्रारंभ किया। लोगों को जिनको मदद चाहिए थी, जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे, जिनको जानकारी नहीं उपलब्ध हो रही थी क्या करे, कैसे आगे बढ़े, क्या नहीं, मैंने उनको उस दौरान वहाँ से शुरू किया। मेरे मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों ने भी मुझे एक प्रभार दे दिया था उसी दौरान। मैं मारवाड़ी युवा मंच सिलीगुड़ी शाखा का सदस्य हूँ, तो उन्होंने भी मुझे प्रभारी दिया कि इस तरह के लोगों को गाइडेंस देने में आप हमारी मदद करें। और ऊपर से कई जो जान पहचान वाले थे, उन्होंने जब पूछा तो वो दौर ऐसा प्रारंभ हुआ कि सेवा होती गई और मैं आइसोलेशन का भी एक तरह से कहूँ तो एंजॉय करता गया। इंजॉय भी किए। देखिए किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना काल में चाहे वो अस्पताल में रह रहे हों, चाहे वो होम आइसोलेशन में रह रहे हों, बहुत सारी मानसिक तौर पर भी लोग कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। लेकिन इनकी बात कहें तो बहुत सकारात्मक विचार जो है आज सामने देखने को मिल रहे हैं। और इन सभी बातों के साथ एक लास्ट आपसे मैसेज चाहेंगे कि कुछ अच्छी यादों के साथ आप क्या मैसेज देंगे हमारे दर्शकों तक? नेहा जी, एक तो सकारात्मक पहलू जो आपने कहा कि मैं यही चाहूँगा कि कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप खुद सकारात्मक और पॉजिटिव रहे। तो हम जितनी पॉजिटिविटी रहेंगे, हम उतनी जल्दी कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। हमारी गलती कहाँ होती है कि हम स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि हम पॉजिटिव हो सकते हैं। हम कोरोना को स्वीकार नहीं करना चाहते। तो इस स्वीकार करना, शायद मेरे साथ में सबसे बड़ा चीज़ ये रहा कि मैंने स्टार्टिंग फेज में इसको अपने आप पर डिटेक्ट कर लिया और आइसोलेट हुआ। आइसोलेट होने की वजह से मैंने बाकी लोगों को सेव कर लिया। और चूंकि मैं एक ऐसी फील्ड से हूँ जो पत्रकारिता, दिल्ली कई लोगों से मिलता, तो हो सकता है कि मेरे वजह से और भी लोग हो सकते थे। तो मैंने वो एक बहुत अच्छा कदम जो दिमाग में आया, एक कदम उठाने का था कि आइसोलेट हुआ। थर्ड पॉइंट ये रहता है कि डॉक्टर, योर डॉक्टर इज़ मोर इम्पोर्टेंट एट दैट टाइम। इमीडिएट सलाह करें डॉक्टरों से और डॉक्टर की सारी बातें माने। ऐसी कोई भी चीज़ ना हो कि डॉक्टर जो बोलता है, मुझे ये लगता है कि आपका डॉक्टर आपकी जान या आपको उससे निकालने के लिए सबसे बेस्ट पर्सन है। बिल्कुल। और वो जो कह रहा है वो सबसे सही कह रहा है। कई लोगों अभी क्या देखते हैं कि हम व्हाट्सएप के ज्ञान या फिर सोशल मीडिया कहूँ, सोशल मीडिया के ज्ञान हो या फिर लोगों से कही सुनी बातों को ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। पर मेरा एक मानना रहेगा, मैं सबको कहूँगा कि उनसे ज़्यादा बेहतरीन अगर आप चाहते हैं अपने आप को जल्दी रिकवर करें, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप अपने डॉक्टर की बात मानें, उनको अपना 100% डेडिकेशन दें। वो जो डेडिकेशन चाहते हैं उस डेडिकेशन को आप रखें, तो बहुत आराम से ये पीरियड आपका निकल जाएगा। बिल्कुल। मतलब एक लाइन हम कहना चाहेंगे कि जो एकदम फिट बैठता है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत, ठीक वही आपके साथ भी हुआ। आप श्योर कह सकते हैं कि मन स्ट्रांग था, मैं बल में था कि एकदम फटाफट निकलूँगा। और मेरे घर वालों का मेरे साथ में था। मेरे घर वालों के अलावा भी मैं कहूँगा कि मेरे दोस्तों का, मेरे पत्रकार बंधुओं का, जिन्होंने मुझे ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि मैं घर के अंदर बंद हूँ। उनके हर पल जो सुबह शाम जब भी फ़ोन आ जाते थे तो मुझे ये एहसास दिलाते थे कि अब मैं यहीं कहीं हूँ, उनके साथ हूँ डेली फील्ड में। तो वो हो गए, मेरे दोस्त हो गए, मेरे परिवार के लोग हैं, और विशेषकर मेरे घर के जो मेरे बच्चे से लेके मेरे ससुराल हो पक्ष हो, सब इन्होंने जो सहयोग, जो साथ दिया, तो मनोबल जिसे हम लोग कहते हैं, मनोबल ऐसा मिला। ये मनोबल बहुत बड़ा मनोबल है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि लोग किसी पॉजिटिव इंसान का अगर सुने तो उसको निश्चित रूप से हौसला बढ़ाए, उसको फ़ोन करे, उससे बातें करे, उससे ऐसी सिर्फ पॉजिटिव बातें करे। बिल्कुल। कई लोगों को देखा जाता है कि वो नेगेटिव बातें कर लेते हैं। तो उनसे नेगेटिव बातें ना करें, उनसे पॉजिटिव शेयर करें, अच्छी चीज़ें बताएं, उनसे हंसी मजाक करें, जिससे वो फ्री माइंड से वो जल्द से जल्द निकल जाएंगे उससे। बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं संदीप जी का। और आज का ये विशेष कार्यक्रम जो रहा है वो ज़रूर आप तक पहुंचा होगा और वो सकारात्मक चीज़ें पहुंची होंगी। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उसे शेयर करें, जो टीवी पे देख रहे हैं या फिर हमें कमेंट भी करके बताइएगा, आप अपने विचारों को ज़रूर रखिएगा। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर देखने को मिली है कि मन के हारे हार होता है और मन के जीते जीत होता है। डॉक्टरों की सलाह मानिए, डॉक्टर जिस तरीके से आपको कहे कि इस रूटीन के साथ आपको चलनी है वो ज़रूर मानिए और अपनों के साथ रहिए। और आशा करते हैं आपको कोरोना ना हो, आप सभी स्वस्थ रहें, यही उम्मीद करते हैं। आगे ऐसे ही देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। बाबा, भन नेहा। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सर, तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848।